हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। ऐसे तो एमएस एक्सेल बहुत ही आसान सा एप्लीकेशन है और लगभग सब लोग इस पे काम करते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन में जितना टूल है उतना सारा टूल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम अपने काम के टूल्स का यूज़ करते हैं, बस हो गया। लेकिन मैं बता दूँ, ये जो होम टैब दिख रहा है आपका, इस होम टैब में इस सामने में जो रिबन है, उस रिबन के अंदर जो टूल का ग्रुप है, जैसे कि क्लिप बोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग एंड एड ऑन्स, ये सारे टूल्स के ग्रुप हैं। हम इतना भी पूरा यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। और इसके अलावा इस टूल्स के अंदर ही बहुत सारे ऐसे हिडन टूल्स हैं। अगर हम इन सब का यूज करना शुरू कर दे तो हम अपना एक्सेल में जो वर्क की इफिशियंसी है इसको बढ़ा सकते हैं, काफ़ी हद तक अपने वर्क की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं और हम अपने एक्सेल सीट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स यहाँ पे हैं, तो आज हम उन्हीं फीचर्स की बात करेंगे। आज हम स्पेशली जो होम टैब है उस होम टैब में मिलने वाले फीचर्स की बात करेंगे, जो कि दिख भी रहा है और कुछ ऐसे फीचर्स जो कि दिखते नहीं हैं हमें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट में इतना सारा ऑप्शन है। अब हर एक का क्या काम है, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारा ऑप्शन है, अब किसका क्या काम है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब हम इसके साथ सिंबल्स का यूज करना है, तो सिंबल्स का यूज करना है तो हम फॉर्मेटिंग में आकर यहाँ पे आइकन से हम यहाँ पे सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर्स जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, बट लैक ऑफ नॉलेज हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप जिस टूल के बारे में जानते हैं उसको स्किप करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, या फिर आपको अगर अपने नॉलेज को फिर से एक बार दोहराना है, उसको रिकैप करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस रखकर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, एक नाम ले लिया सबसे पहले, अमित, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा ग्रुप ऑफ टूल है उसका नाम है क्लिप बोर्ड, ठीक है। क्लिप बोर्ड क्या होता है ना, एक मेमोरी की तरह काम करता है, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन में या एक मेमोरी तक काम करता है, जो कि उन सारे डेटा को स्टोर करता है जो डेटा हम कॉपी करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से अमित को कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे पेस्ट नाम का एक ऑप्शन जो कि पहले हाईलाइट नहीं था वो हाईलाइट हो गया है। आप देखिए अब ये हाईलाइट नहीं है, ठीक है ना। जैसे इसको कॉपी करेंगे तो हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। हाईलाइट होने का मतलब हो गया कि जो हमने कंटेंट कॉपी किया है वो कॉपी कहाँ चला गया, क्लिप बोर्ड में चला गया, ठीक है। अब उसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल V से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है पेस्ट करने का, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इतने सारा ऑप्शन है पेस्ट करने का, ठीक है। इसमें से जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर अमित कॉपी कर रहे हैं, हम चाहते हैं इस अमित को पेस्ट करना यहाँ पे, बट नॉन एडिटिंग टेक्स्ट के फॉर्म में, यानी कि इमेज के फॉर्म में पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आकर यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर, हम इसको पिक्चर के फॉर्म में पेस्ट कर लेंगे। जब पिक्चर के फॉर्म में पेस्ट कर लेंगे इसको, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैसे यहाँ पे मूव कर लिया, ठीक है ना। जैसे ही इसको हम मूव करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये इमेज जो है, जो अमित नाम का ये इमेज बन गया है। अब इसको जैसे ही पेस्ट किया हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट नाम का नया टूल देख लिया, ठीक है। एक नया हमारे पास टैब आ गया। अब इस टैब का यूज़ कर सकते हैं हम एक पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए, इसके बॉर्डर को चेंज करने के लिए, इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, इसके फोरग्राउंड को चेंज करने के लिए। हम चाहें अब इसको बहुत बेहतर से बेहतर हम इसको बना सकते हैं। हम इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, हम इस पर कलर डाल सकते हैं, हम इसको एक फ़ोटो पे जितना भी फॉर्मेटिंग होता है वो सारा फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे इस वाले फोटो पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है कि आप किसी भी टेक्स्ट को एज ए इमेज पेस्ट कर लें, ठीक है ना, और उस पे इमेज के अनुसार फॉर्मेटिंग करें। हम बाद में पिक्चर फॉर्मेट टैब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा जो
टारगेट है वो होम टैब को कवर करना है, ठीक है ना। चलिए, तो एक पिक्चर के फॉर्म में हमने पेस्ट कर लिया। दूसरा, अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है ना, जनरल पेस्ट तो जानते ही हैं, अगर कोई नंबर ऐसे 1 2 3 है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको पेस्ट करना है कॉपी करके, हमने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C। अब पेस्ट करना है तो सिंपल पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हो गया, लेकिन हमें इसको क्या करना है ना, जो 3 रॉ में है हम इसे 3 कॉलम में पेस्ट करना है। 3 कॉलम में पेस्ट करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन का, ठीक है ना। ट्रांसपोज, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखेंगे आप जो हमारा रॉ में था वो कॉलम वाइज आ गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो डेटा हमें रॉ वाइज होता है उसको हम कॉलम वाइज करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने डेज का नाम लिखा है संडे मंडे ट्यूसडे, आपने इस तरीके से संडे मंडे लिखा है SUNDY संडे, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है मंडे, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या किया है, डेज का नाम लिख रखा है। और आप चाहते हैं जब इसको पेस्ट करें तो आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं किस तरीके से, कॉलम वाइज, ठीक है। तो आप इसको Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर आप यहाँ पे ट्रांसपोज पे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे आपका जो संडे मंडे है या कॉलम वाइज पेस्ट होकर आ गया, ठीक है ना। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद और यूजफुल होता है, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज याद रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे देख सकते हैं हम जिस तरीके से कॉपी करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट जब पे कोई फॉर्मूला हो अगर, ठीक है ना, कोई फॉर्मूला हो, जैसे यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है, हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं = SUM और हमने इस फॉर्मूला को लगा दिया यहाँ पे 5, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें इसको कॉपी करना है, तो Ctrl+C और यहाँ हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्या Ctrl भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला पेस्ट करते हैं, तो फॉर्मूला का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें, फॉर्मूला पेस्ट कर दिया हमने। फॉर्मूला पेस्ट करने से क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू लिखेंगे 5 और 9, देखिए अपने आप कैलकुलेट हो गया, ये फॉर्मूला पेस्ट किया है। अगर हम चाहते हैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें तो नंबर भी पेस्ट कर सकते हैं, जो 5 हमारा है, Ctrl+C और यहाँ पे आकर हम चाहें तो सिर्फ वैल्यू को भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है वैल्यू सिर्फ पेस्ट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करेंगे हम, ठीक है, आएगा ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू, है ना, यहाँ से वैल्यू पेस्ट कर लेंगे, ठीक। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पेस्ट करने का, आपके लिए कौन सा यूजफुल है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये देख रहे हैं, ये है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। कैसे, सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे संडे लिखा, ठीक है ना, और इस संडे को हमने बोल्ड कर दिया, फिर इस संडे को हमने क्या किया, इसमें से एक कलर चूज कर लिया, ठीक है ना। इस संडे को हमने क्या किया, बैकग्राउंड में हमने एक कलर लगा दिया, ठीक है ना। इस संडे का जो फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट का, वो हमने क्या किया, यहाँ पे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं बडोनी एम्प्टी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस तरीके का फॉर्मेटिंग इसको दे दिया, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना, इसको सेंटर में करके मिडिल में कर दिया, ये हमने संडे लिख दिया, ठीक है। अब इस पे कितना सारा फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया, अभी आपके सामने हमने किया, इसका साइज चेंज किया, इसका एक स्टाइल चेंज किया, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया, फोरग्राउंड कलर दिया, इसका अलाइनमेंट चेंज किया, इतना सारा ऑप्शन हमने किया। अब हमें इसी फॉर्मेट को सब पे अप्लाई करना होगा, तो एक एक करके सब पे यही काम करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा कर सकते थे कि इसे एक बार सबको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बना रहे हैं शीट तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि एक बार सबको सिलेक्ट कर ले, एक बार सबको सिलेक्ट कर ले और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दे। लेकिन कोई फॉर्मेटेड कंटेंट हमें मिला है और वैसा फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर आप देखेंगे आपके हाथ में एक ब्रश आ गया है, यहाँ पे आकर कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ ड्रैग कर देना है। जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देखेंगे क्या कि जो पूरा का पूरा कंटेंट आपने जो लिखा है वो उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में आपने पहले वाले कंटेंट यानी कि संडे को लिखा था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, यानी कि यह टेक्स्ट कॉपी नहीं करता है बल्कि टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे एक कट करने का ऑप्शन है, तो आप
बहुत आसान सा ऑप्शन है। यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं या फिर वहाँ पे क्लिक करके हम जहाँ चाहे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कट है और यहाँ से क्या है ना, कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है ना। कॉपी का ऑप्शन आप देख सकते हैं। कॉपी करने का दो तरीका है, एक तो आप कंटेंट को कॉपी करेंगे, एज ए टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, एंड दूसरा एज ए पिक्चर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एज ए पिक्चर कॉपी करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक इसको सैटरडे को कॉपी कर लिया हमने एज ए पिक्चर कॉपी किया, तो कहीं भी अगर पेस्ट करेंगे एज शोन ऑन द स्क्रीन अपीयरेंस ओके, जहाँ पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एज ए पिक्चर पेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, जो पहले हमने देखा था, यहाँ पे जाकर सीधा कंटेंट कॉपी करके हम एज ए पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एज ए पिक्चर कॉपी भी कर सकते हैं और एज ए पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम जनरल कंटेंट टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं तो एज ए पिक्चर पेस्ट कर लेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है अगर, और अगर हम एज ए पिक्चर कॉपी कर रहे हैं तब जो पेस्ट होगा वो एज ए पिक्चर ही पेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये क्लिप बोर्ड में इतने सारे ऑप्शन है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में ज़्यादा क्या बताना, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करते हैं, यहाँ से बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करने में डबल अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका सेल का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर आप दे सकते हैं, जैसे मंडे टू सैटरडे यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हमें बॉर्डर देना है तो हम यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर देना है तो लेफ्ट, राइट में देना है तो राइट, टॉप पे देना है तो टॉप, जहाँ बॉर्डर देना है आप उसके अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके चारों तरफ बॉर्डर देना है, थिक बॉर्डर, तो आप यहाँ से बॉर्डर थिक सिलेक्ट कर लेंगे, चूँकि हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल जेड करके पीछे आ जाते हैं एक स्टेप और यहाँ से आकर हम इसको थिक बॉर्डर कर लेते हैं। थिक बॉर्डर हो गया, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे और बॉर्डर में क्या क्या ऑप्शन दिखता है, थिक बॉटम, बॉटम में सिर्फ थिक करना है, टॉप बॉटम आपको बॉर्डर देना है, ठीक है ना। उसके बाद बॉर्डर ड्रॉ करना है अगर आपको, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया गया है, आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो थोड़ा है ये तब जरूरत पड़ेगा जब आपको एक दो बॉर्डर ड्रॉ करना हो, तो जब आप टेबल बना चुके हो, ठीक है ना। नहीं तो ये एक पेंसिल लेकर ड्रॉ करना ये ठीक नहीं है। उसके बाद ड्रॉ ग्रिड लाइन, आप चाहें तो ग्रिड लाइन को भी बॉर्डर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है इरेजर, आप बॉर्डर को यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप बॉर्डर को चाहें जितना चाहें उतना बॉर्डर इरेज करना है, आपको पूरा का पूरा इरेज नहीं करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से आपको ज़रूरत पड़े उतना पे क्लिक करना है, इरेज करना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लाइन कलर, जो बॉर्डर आप दे रहे हैं चाहते हैं उस बॉर्डर का लाइन का कलर चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इरेजर को हटाते हैं, अब बॉर्डर पे आते हैं और यहाँ पे लाइन, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लाइन कलर चूज कर लेते हैं। लाइन कलर कर लेते हैं येलो, दिखेगा, येलो कर लिया हमने, ठीक है। तो अब जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से येलो कलर का बॉर्डर बनता जाएगा, दिख रहा है ना, येलो कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। ये कलर जो है येलो कलर है, ठीक है ना। दूसरा कलर करके देख लेते हैं अगर हम, तो दिखेगा हमें रेड, यहाँ से कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से रेड दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत ही बारीकी देखेंगे तो यहाँ पर रेड आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के पास हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आपका टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। जो टेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, इन सारे टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट का कलर, ठीक है ना। इसके अलावा भी मोड कलर में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर मिलेगा जो कि RGB रेड ग्रीन ब्लू बेस्ड है, ठीक है ना। RGB बेस्ड है, यहाँ पे दो बेस मिलेगा, एक RGB है और एक HSL है, ठीक है ना। अब दो तरीके से कलर देख सकते हो, ह्यू सैट लम बोलते हैं इसको। आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। यहाँ से एक आप कह सकते हो कि इसे हेक्सागोन के फॉर्म में दिया गया है कलर का कॉम्बिनेशन, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो कलर मन करे वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ओके कर सकते हो, ठीक है ना। देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। तो ये फॉन्ट के बारे में है, फॉन्ट के बारे में। नेक्स्ट अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट बहुत ही आसान सा टैब है, मतलब टैब नहीं है, एक टूल्स का ग्रुप है जिसमें आपको अलाइनमेंट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर तीन तरीके का अलाइनमेंट है। यहाँ सेंटर हो गया, ये पता है। यहाँ पे टॉप बॉटम, ये तब दिखेगा आपको जब आपका कंटेंट, जैसे ये देखिए इस सेल को देखते हैं हम, इस सेल में जो है कंटेंट अमित लिखा गया है नीचे में, यानी कि बॉटम में लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। हमें इसे मिडिल करना है, मिडिल कर दिए। हमें अगर सेंटर करना है, सेंटर कर दिए, सेंटर पे आ गया। तो ये ऑप्शन हमारे पास, अगर इस टेक्स्ट के
डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आना है और यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको चेंज करना है, ठीक है ना। इस तरीके से टेक्स्ट लिखा गया, कई बार जिस जैसा रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से टेक्स्ट का रिक्वायरमेंट है, हम उस तरीके से क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या किया हमने, अमित को चेंज कर दिया डायगोनली, ठीक है। उसके बाद ये दो ऑप्शन दिख जाता है आपको, एक सेल मर्ज का ऑप्शन है, ठीक है। सेल मर्ज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने 2 सेल सेलेक्ट कर लिया, 2 सेल, चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 2 और ये वाला 5 और एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा सेल, यानी कि 2 सेल को एक साथ मर्ज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स, इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर का तो ऑप्शन पता है हमें, हमने कर लिया, ठीक है ना। इसको हटाते हैं तो हट गया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या है, तो यहाँ मर्ज अक्रॉस करते हैं तो पूरा का पूरा मर्ज हो गया, हमारा कंटेंट राइट में चला गया, ठीक है ना। मर्ज एंड सेंटर नहीं हुआ, पूरा मर्ज हो गया है, लेकिन कंटेंट का जो फॉर्मेटिंग है वो जहाँ था वहीं है। मर्ज सेल्स की बात करते हैं तो इससे भी सेल आपका मर्ज ही होता है, लेकिन इससे पहले हमको अनमर्ज कर लेना पड़ेगा इसको, यहाँ से आकर आप इसको अनमर्ज कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर से एक मर्ज करके हम लोग देख सकते हैं यहाँ से मर्ज सेल, इससे सेल्स मर्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेल को मर्ज करने और अनमर्ज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, एक रैप टेक्स्ट दिख रहा है। रैप टेक्स्ट का काम क्या है, जैसे कि आप जो टेक्स्ट लिखते हो उसमें ज़्यादा कंटेंट हो गया। सपोज हमने यहाँ पे अमित जो लिखा है, इसमें हम यहाँ पे फर्स्ट सेल पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अमित स्टडी एनालिसिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है ना। हमने इतना लिखा, लेकिन आप देख रहे होंगे BC तक चला गया है, ठीक है ना। अगर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो सेल तो हमारा एक्सपेंड कर गया पूरा कंटेंट, यहाँ पे A B के बीच में जो लाइनिंग, इस पर डबल क्लिक हमने किया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको छोटा करते हैं क्या होता है कि यह फिर से D तक चला गया। लेकिन अगर सेल B में अगर कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो सारा कंटेंट दिखना बंद हो गया सेल A का, ठीक है ना, A1 का। तो अब हमें A1 में ही दिखना है सब चीज़ को, तो हम इसको नीचे करते हैं, फिर भी नहीं दिखता है ना। सेल का विड्थ को हमने बढ़ा दिया, फिर भी कंटेंट जो हमें पुराना दिख रहा है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे यूज करते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट करने का मतलब क्या होता है ना, टेक्स्ट जो है उसी सेल के अंदर रैप हो जाएगा, ठीक है। जैसे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किया आप देखेंगे अपने आप इसने विड्थ को बढ़ा दिया, हमने विड्थ छोटा कर दिया था, हमने विड्थ कम कर दिया। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं अपने आप यानी कि पूरा का पूरा टेक्स्ट दिखेगा, कॉलम आपका एक्सपेंड नहीं करेगा, विड्थ एक्सपेंड करेगा और आपका जो कंटेंट है वो पूरा दिखने लगेगा, ठीक है ना। रैप टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट जो है उसी बॉक्स के अंदर ही रैप होकर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है अलाइनमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, तो नंबर पे जनरली क्या है कि हम नंबर का यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में करेंसी कन्वर्ट करने के लिए या फिर नंबर फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, डेट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जनरल तरीके से नंबर दिखा गया है, नंबर फॉर्मेट है जनरल, जो कि जनरली हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ 6 प्रेस किया 6 आ गया, हमने यहाँ पे 9 प्रेस किया 9 आ गया, ये जनरल नंबर फॉर्मेट है, ठीक है। अगर इसको हमें क्या करना है, पॉइंट में दे देना है, दशमलव के 2 पॉइंट या 3 पॉइंट देना है, तो हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दशमलव के 2 पॉइंट तक हमने दे दिया। कम करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, और यहाँ से हम ख़त्म भी कर सकते हैं, ये दशमलव हटाने के लिए, लगाने के लिए, ठीक है ना। नंबर फॉर्मेट आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ से जो ऑप्शन दिया गया यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद अगर इसको आप करेंसी में चेंज करना है तो करेंसी में चेंज कर सकते हैं, यहाँ 6 रुपये के फॉर्म में आ गया। अगर हटाना है दशमलव तो आप यहाँ से दशमलव हटा भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6 रुपये ऐसे ही दिख रहा है सिंपल तरीके से, है कि नहीं। तो करेंसी में चेंज कर सकते हैं। अगर करेंसी आपका कोई दूसरा करेंसी है तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट की फॉर्मेट चेंज करें तो अकाउंट करेंसी लगभग सेम होता है, दोनों सेम फॉर्म में रहेगा आपका, ठीक है ना। फर्क क्या है कि जब करेंसी में करते हैं तो करेंसी का जो सिंबल होता है वो ठीक इसके बगल में होता है, रुपीज़ के बगल में, लेकिन अकाउंट में क्या होता है ना, करेंसी का सिंबल आपका थोड़ा डिस्टेंस पे हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा, ये अंतर है। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहते हो डेट में तो आप इसको डेट में चेंज कर सकते हो। 6 तारीख हो गया, 1900 क्यों लिया, क्योंकि कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग डेट होता है वो 1900 से ही होता है, इसलिए 1900 इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है 6 तारीख, 6 को 6 तारीख लिया इसने, ठीक है ना। नंबर में चेंज कर देते हैं, इसको नंबर में चेंज कर दिए फिर से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लॉन्ग डेट का ऑप्शन है, यहाँ से लॉन्ग डेट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो नंबर में इतने सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं
अगर हम लॉन्ग डेट पे आएंगे तो क्या होगा, जनवरी लिखा जाएगा वहाँ पे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम यहाँ पे देंगे अगर हम, तो क्या होगा, कैसे टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ के जो डेटा हम देंगे वो टाइम के फॉर्म में आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फ्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। यह तब होगा जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तो हमने चूँकि कम डेटा हमारे पास 6 है, फिर भी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाता है जब आपके पास डेटा का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आधार नंबर का डेटा, अपार नंबर का डेटा, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा क्या होता है ना, ये थोड़ा लंबा डिजिट होता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक क्या करता है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसको जनरल में चेंज करते हैं। इसके अलावा भी मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो हमारे पास इतने सारे नंबर फॉर्मेट है। उसके अलावा अलाइनमेंट है, हर एक नंबर फॉर्मेट का आपका अलाइनमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर दे इस तरीके से 45 डिग्री पे, तो क्या होगा, आपका नंबर फॉर्मेट जो है 45 डिग्री पे दिखेगा, ठीक है ना। ये जो हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन देखा था टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यह कई तरीके से, यानी कि यहाँ पे चेंज करके आप इसको कई फॉर्म में ला सकते हो, कई डिग्री पे चेंज कर सकते हैं, इधर से 90 डिग्री, इधर से 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं तो सेंटर यहाँ से चेंज कर लेंगे, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल है, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इंडेंट, इंडेंट का होता है स्पेस, ठीक है ना। अगर स्पेस चेंज करना है, स्पेस बढ़ाना है, घटाना है, तो आप इंडेंटेशन वहाँ पे ला सकते हो, ठीक है ना। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, मर्ज सेल का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कई जगह पे दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है। बॉर्डर चेंज करना, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था। फिल करना, कलर, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था। और प्रोटेक्शन, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इसे परसेंटेज में चेंज करना है, हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ परसेंटेज में क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेटिंग की स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल में यहाँ पे दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे यहाँ पे ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसको हमने ऑल बॉर्डर कर लिया है। अब क्या करना है कि इसके कंटेंट को फॉर्मेट करना है कंडीशनल के बेस पे। जैसे कि मान लीजिए थर्सडे है, उसको चेंज कर दो। जैसे कि यहाँ हाईलाइटिंग रूल दिया गया है, तो हाईलाइट करने का रूल क्या है, ग्रेटर देन नंबर पे अप्लाई होगा, लेस देन नंबर पे अप्लाई होगा, बिटवीन नंबर पे अप्लाई होगा, इक्वल टू नंबर पे अप्लाई होगा, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ मंडे है, मंडे को क्या करना है, हम यहाँ से चेंज कर देंगे लाइट रेड फील, ओके करेंगे तो देख रहे हैं मंडे में रेड फील हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम चाहे तो खुद से कस्टमाइज करना, तो हम यहाँ पे आकर टेक्स्ट डेट कंटेन मंडे लिखा हुआ है, कलर चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में आकर, ठीक है ना। आप चाहे खुद से नंबर, फॉर्मेट, फॉन्ट, फील, आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहें वो कलर सेलेक्ट खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कलर सेलेक्ट हो गया आपका येलो कलर का, ठीक है। ये क्या है ना कि स्टाइल के अंदर में फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग तो हो रहा है लेकिन कंडीशन के बेस पे हो रहा है, ठीक है ना। उस तरीके से डेट अकरिंग, कोई डेट आ रहा है तो उसको फॉर्मेट करना है, या फिर डुप्लीकेट वैल्यू उसको फॉर्मेट करना है, तो ये वैल्यूज़ को या फिर कोई डेटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और खुद अपना रूल्स हम बना भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स क्या है, ये जो है टॉप बॉटम रूल, इसमें क्या करता है, इसका मेन काम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, यहाँ से यहाँ तक डेटा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक डेटा है, और इसमें से 10% ऊपर से डेटा को फॉर्मेट करना है हमें, ठीक है ना। तो फॉर्मेट हमने कर दिया ऊपर से 10% डेटा को, चूँकि ऑलरेडी फॉर्मेट किया चुका है, उस पर अप्लाई नहीं हुआ। नीचे से अगर 10% डेटा को फॉर्मेट करना है, ठीक है, बॉटम से, तो ये देख सकते हैं आप, हमने अप्लाई कर, नहीं अप्लाई हो रहा है, नहीं अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये वर्क करेगा आपका नंबर पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, नंबर पे बिल्कुल काम करेगा, नंबर पे काम करेगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू किस पे काम करेगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बार्स, तो ये कैसे काम करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा गया, 3 4 5 3 2 6 8, इतना वैल्यू हमने लिख दिया, ठीक है ना। हमें इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें बार्स लगाने हैं, ठीक है।
तो हम बार्स पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डेटा बार्स। यहाँ पे इस तरीके से हम डेटा बार्स को अप्लाई करेंगे इस पर। इससे क्या होगा कि हम ये बार का काम क्या है कि डेटा वैल्यू को एक बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम बार लगाकर अपने जो डेटा वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको काफ़ी अट्रैक्टिव और बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका डेटा बार का यूज़ है। नेक्स्ट है आपका कलर स्केल। कलर स्केल क्या है कि जनरली इसका काम क्या है कि कलर को चेंज करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें कलर चेंज करना है हमें, यहाँ पे कलर स्केल लगा दिया, ठीक है। 3 कलर में आ गया ऑटोमेटिक। तो हमारे पास रैंडम कलर यहाँ पे दिया गया है, कई तरीके कलर स्केल, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बनाना नहीं है। यहाँ पे आइकन सेट है। सपोज आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स है। आपको इसमें क्या करना है, कुछ आइकन के माध्यम से इंडिकेट करना है। तो आप यहाँ पे आइकन सेट का अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आकर आइकन सेट अप्लाई कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये आइकन सेट है। आप अपने अनुसार, ठीक है ना, जो आपको ज़रूरत है, जिस टाइप का आइकन सेट की आपको ज़रूरत है उस टाइप का आइकन सेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे ये आइकन सेट अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अगर हम चेंज करना चाहें, चूँकि ये थोड़ा दिख नहीं रहा है सही से, ठीक है ना, इसको दिखना चाहिए। वैल्यू हम लोग आगे लिखते हैं, वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ये टोटल दिखेगा अच्छे से, आइकन सेट दिख रहा है। यहाँ से आप आइकन सेट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ फ्लैग है, यहाँ पे आपका अलग अलग इंडिकेशन है, यहाँ पे इंडिकेशन है। तो कई तरीके का आइकन सेट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपना कुछ रूल बनाना चाहते हो तो मोर रूल पे जाकर आप वहाँ से अपना रूल भी बना सकते हो, आइकन सेट यहाँ से अप्लाई करके, ठीक है ना। तो कंडीशंस लगाना है अगर इस पर, ठीक है ना। कौन से कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू परसेंट, किसी बच्चे का मार्कशीट मतलब कि मार्क्स तैयार करना है और उसमें कंडीशन लगा देना है कि बच्चे का अगर मार्क्स 90% ऊपर हो तो ग्रीन हो जाए, 90 से नीचे हो तो येलो हो जाए, और अगर 50 से नीचे हो तो रेड हो जाए, ठीक है ना। या फिर पास हो, फेल हो, एवरेज हो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर नंबर सिस्टम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इस आइकन सेट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका न्यू रूल है, यानी कि यहाँ से आप खुद का अपना रूल डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद क्लियर रूल है, अगर आपने कोई रूल बनाया है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर क्लियर भी कर सकते हैं जो पहले से अप्लाई कर दिया है आपने। मैनेज रूल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो रूल आपने बना लिया है, जिसको आपने अप्लाई कर दिया है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इतने सारे ऑप्शन है। कहाँ लोग अप्लाई करते हैं, इसको करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट जो है काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव बनकर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल फॉर्मेट एज। मान लीजिए हम, अब एक्सेल का यूज अल्टीमेटली क्या है, टेबल के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हमें टेबल को फॉर्मेट करना है कई तरीके से, तो हम यहाँ पे टेबल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया है नेम, और यहाँ पे लिख लिया हमने रोल, ठीक है ना। अब ये टेबल हो गया। अब नेम में हमने लिख दिया सोनू, रोल 01, यहाँ पे लिख दिया मोहन, रोल 02, यहाँ पे लिख दिया हमने संध्या, यहाँ पे लिख दिया 3। ये टेबल हमने बना दिया एक छोटा सा, ठीक है ना। एक छोटा सा हमने क्या किया, टेबल बना दिया। क्लियर। अब क्या करना है, ये जो टेबल हमने बनाया है इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, ठीक है ना। कहाँ से फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है टेबल एज ए फॉर्मेट से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जिस पे आप क्लिक करोगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अप्लाई हो गया। अब देख रहे हैं, हम चाहें तो एक एक करके खुद से फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग का भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, इसको बदलते रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये हो गया। तो क्या है ना, टेबल फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शंस यहाँ पे हैं। चाहे तो आप न्यू रूल यहाँ पे बना सकते हैं, न्यू टेबल स्टाइल यहाँ पे आना है, आपको खुद से सिलेक्ट करना है। सेकेंड स्ट्रिप सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने ओके कर दिया, और क्या हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया नया रूल, ठीक है ना। इस पर आएंगे और यहाँ पूरा सिलेक्ट करना है इसको हमें, और सिलेक्ट करने के बाद जो हमने न्यू रूल लगाया है इसको अप्लाई कर देना है। आ गया, हो गया अप्लाई। तो इस तरीके से आप नया रूल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सेल स्टाइल। जिस तरीके टेबल स्टाइल है वैसे ही सेल स्टाइल है। आप पर्टिकुलर सेल के स्टाइल को चेंज कर सकते हो यहाँ से, जैसे कोई सेल आप चाहते हो चेंज करना, इस तरीके। आप बैकग्राउंड डालते हैं, फोरग्राउंड डालते हैं,
तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड डालना एक पुराना तरीका हो चुका है। आप यहाँ से सीधा सेल स्टाइल में आकर इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, और खुद से नया स्टाइल ही बना सकते हो। यानी कि एक्सेल जो है अब आपको अपने फीचर्स के साथ साथ आपको भी ऑप्शन दे रहा है कि आप भी एक नया फीचर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने एक्सेल को अपने अनुसार कस्टमाइज करके रख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा फीचर यहाँ पे अब है। उसके बाद देखिए ये स्टाइल हो गया। अब बात करते हैं सेल्स का। ये सेल्स टैब है, इसमें मतलब सेल्स नाम का टैब नहीं है, ये क्या है, टूल है, टूल का ग्रुप है। इसमें इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें इन सारे को डिलीट कर देना है, यानी कि पूरा कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट में आकर हम यहाँ से डिलीट सेल्स कर देंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, कॉलम कर देते हैं इंटायर, तो कॉलम पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट में आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। सेल इंसर्ट करना है लेफ्ट में, राइट में, ठीक है ना, और यहाँ से डिलीट करना है। ये सब बड़ा आसान सा ऑप्शन है, इसलिए इसको स्किप करते हुए निकलते हैं। यहाँ ये फॉर्मेट पे ध्यान देना है। फॉर्मेट में बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपको इसके रो को हाइट देना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आएंगे, रो हाइट पे आएंगे, यहाँ से आप जो सिलेक्ट कर लेंगे उसके अनुसार रो हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे 15 हमने सिलेक्ट किया अभी, और 20 कर देते हैं, 20 करेंगे, देखिए साइज बड़ा हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, रो का हाइट को हम बदलेंगे। ऑटोमेटिक फिट करना है, यानी कि डेटा के अनुसार ऑटोमेटिक रो फिट हो जाए, तो आप यहाँ वो भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम विड्थ चाहते हैं ऑटोमेटिक फिट हो जाए तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, देखिए। और चाहते हैं खुद से बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ पे आकर आप यहाँ से 3 है तो इसको हम लोग 8 करके इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। 8 करना से ज़्यादा कहते हैं हम इसको 15 कर देते हैं, ठीक है। 15 करके यहाँ से आना है और फिल्ट पे आना है, यहाँ से कॉलम विड्थ पे आकर यहाँ से 15 कर देना, ओके, ठीक है, 15 हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विड्थ, डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम का होता है वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाइड एंड अनहाइड, मान लीजिए अगर आपने किसी ये बी दिख रहा है यहाँ पे, हम इसको क्या करते हैं यहाँ से हाइड कर देते हैं, हाइड कर दिया, हमारा सेल हाइड हो गया। अब कौन सा सेल हाइड है कैसे पता चलेगा हमको, तो जाहिर सी बात है बी नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन वर्क करने के टाइम में उतना ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, तो हम सेल को अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ से आकर यहाँ पे हाइड अनहाइड पे आकर अनहाइड कॉलम, यहाँ से अनहाइड हो गया कॉलम, अनहाइड हो गया कॉलम, आप देख सकते हो। अगर हमको इसको हाइड करना हो तो यहाँ से आकर हाइड, कौन से कॉलम पे हम लोग हैं अभी, जो कॉलम हाइड हो गया JKLMNO, यहाँ पे JKLM गायब हो गया, M कॉलम जो है यहाँ से हाइड हो गया, देखिए। तो कॉलम को हाइड करना हो, अगर मान लीजिए कई सारे कॉलम हाइड करना है, जैसे मान लीजिए हमें इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया हमने, और हमने C से लेकर G तक सिलेक्ट कर लिया और इसको हाइड कर देना है, तो हाइड करने के लिए कई सारे ऑप्शन, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, हाइड। या फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ से जाकर कॉलम को यहाँ है हाइड कॉलम, कॉलम हाइड हो गया आपका, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सिस्टम में बहुत सारा कॉलम जो है हाइड है, बहुत सारा रो हाइड है, अब सारा रो सारा कितना रो हाइड है, कितना कॉलम हाइड है, कैसे पता चलेगा आपको, तो इसके लिए सिंपल सा आसान है, सबको शो कर देना है। तो इस पे आना है, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, इस पे आएंगे और यहाँ पे आकर आप क्या करेंगे, अनहाइड कॉलम्स, सारे कॉलम्स अनहाइड हो जाएंगे, एंड अनहाइड रोज, सारे रोज अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आकर। तो ये हाइड और अनहाइड का ऑप्शन है। उसके बाद है रीनेम सीट, यहाँ सीट दिया हुआ है, सीट का नाम, यहाँ से आप चाहें तो सीट को चेंज कर सकते हैं, AMIT अमित नाम सीट को कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको और बढ़िया फीचर्स दिखने को मिलेगा, मूव एंड कॉपी सीट। आप सीट को चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अगर इसको मूव कॉपी पे आना है तो यहाँ पे इस वाले सीट को मूव करना है अगर, तो ओके कर देंगे, मूव हो जाएगा। कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी करके कॉपी कर लेंगे, आ गया। 2 सीट कंप्लीट हो गया हमारा, देखिए एक दोनों सेम सीट है। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे हम, यानी कि सीट को डिलीट करने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। उसके बाद टैब कलर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम यहाँ से एक और टैब बनाते हैं, एक टैब ऐड कर लिया हमने, ठीक है ना, ब्लैंक। अब 2 टैब हो गया, टैब का कलर देना है आपको, ठीक है ना, ताकि आपका टैब जो है वो अलग अलग कलर में दिखे और खूबसूरत लगे। तो यहाँ से टैब कलर पे आएंगे और यहाँ से टैब का कलर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन कलर का हो गया। यहाँ पे आते हैं, इस टैब का कलर को हम सिलेक्ट कर देते हैं, अगर रेड तो रेड आ गया, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा कलर पे आते हैं, देखिए ग्रीन हो गया, रेड हो गया। इस तरीके से टैब का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। ये काफ़ी खूबसूरती देता है आपके सीट को, ठीक है, कलर चेंज करना। उसके बाद और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन दिख रहा है। आप अपने सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर प्रोटेक्ट सीट पे आते हैं
तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 ओके 1 2 3 ओके, ठीक है ना। अब हम इस सीट के कंटेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सीट पे हम कुछ लिख भी नहीं सकते हैं, चाहे तो कुछ लिख भी नहीं सकते। ये सीट जो है पूरा का पूरा सीट हमारा प्रोटेक्टेड है। अब जब तक पासवर्ड नहीं इंटर करेंगे ये सीट क्या है, प्रोटेक्टेड है। अब इसको हम शेयर कर सकते हैं किसी से, कोई भी इसको एडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर से हम क्या करना है, अब देखेंगे जैसे ही सीट को प्रोटेक्ट किया हमने, सारा का सारा ऑप्शन ऊपर से क्या हो गया ना, फेड कर गया, ठीक है। अब इसको हमें फिर से शो अनप्रोटेक्ट करना है, तो इस पे आएंगे फॉर्मेट पे, अनप्रोटेक्टेड पे जाएंगे, अब पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 ओके कर देंगे, अनप्रोटेक्ट। अब यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है प्रोटेक्ट करने का, अनप्रोटेक्ट करने का, ठीक है ना। सीट के साथ हम पार्टिकुलर सेल्स को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, सेल्स प्रोटेक्शन तभी काम करेगा जब आप सीट को प्रोटेक्ट कर रखे हो, ठीक है ना। तो पार्टिकुलर सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड सेल को यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। सेल का कलर को चेंज करना, तो ये सेल्स पे इतना सारा वर्क करते हैं हम लोग। उसके बाद ये दिखता है ऑप्शन आपको, ये वाला एडिटिंग का ऑप्शन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 2 3 5 6 लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आकर सम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। देखिए इस तरह, यानी कहाँ से कहाँ तक सम करना है, कंप्यूटर नोज, एक्सेल को ये पता है। अगर हम कॉलम वाइज डेटा लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आकर अगर हम सम पे क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, ये सम कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो हमें अब फॉर्मूला लिखने के लिए भी शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के लिए भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आकर अगर आपको एवरेज यूज करना है तो एवरेज लगा दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। अगर यहाँ पे आकर आपको मैक्सिमम यूज करना है तो मैक्स लगा दीजिए, मिन करना है तो मिनिमम लगा दीजिए, मिनिमम निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कोई फॉर्मेट फंक्शन को यहाँ अप्लाई करना, तो आप यहाँ फंक्शन लिख कर रख सकते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यानी कि हर बार आपको अब फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये है सम का काम। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका डाउन राइट अप लेफ्ट, यानी कि टेक्स्ट को जिसे यहाँ 5 हमने लिख दिया है, अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से अप करना है इसको, अप क्या हो गया, टेक्स्ट यहाँ से अप हो गया। अप होने का मतलब कहाँ चला गया, टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है। डाउन, यहाँ से डाउन करते हैं, डाउन करने का मतलब खत्म हो जा रहा है। 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सही से देख लेते हैं। ये काम क्या से कर रहा है कि डाउन पे फिल डाउन, अच्छा, ये जो अपर में जो वैल्यू है उसी वैल्यू को नीचे में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऊपर नीचे खाली वैल्यू है, इसलिए वो फिल नहीं कर रहा है, ब्लैंक कर दे रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, ठीक है। सीरीज फिल करना है आपको, तो आप यहाँ से सीरीज फिल कर सकते हो। जैसे 1 से लेकर आप 10 तक फिल करना है आपको, ग्रोथ करते हुए या फिर लीनियर वाइज आप यहाँ से ओके कर सकते हो। 1 to 10 फिल हो जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे 1 कर दिया हमने, और 1 करने के बाद यहाँ से यहाँ करते हैं तो 1 1 आ रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, सीरीज फिल करना है, तो यहाँ पे आकर सीरीज पे आकर, और आप यहाँ पे कॉलम है, ग्रोथ कर देता हूँ 1 से, स्टॉप वैल्यू 10 कहता हूँ, और यहाँ पे ओके कहता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये वैल्यू काम नहीं किया है, तो फिर से एक बार हम लोग इसको देखते हैं सीरीज क्यों काम नहीं कर रहा है। लीनियर ग्रोथ कर दिया, स्टेप वैल्यू 1 कर दिया, अच्छा स्टेप वैल्यू 1 कर दिया, ट्रेन पे हमने ऑन कर दिया, ओके कर दिया, नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरा उपाय हमारे पास क्या है ना, यहाँ से 2 लिखेंगे और यहाँ पे आकर हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, फिल हो गया, ठीक है ना। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, हाँ बिल्कुल काम क्यों नहीं कर रहा, देख एक बार फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 to 9 लिखा है, और फिर से यहाँ आते हैं और सीरीज पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्रोथ पे आते हैं, कॉलम सेलेक्ट करने, चूंकि हाँ उस समय से हम लोग रो सेलेक्ट कर रहे थे, तो एक रो क्या होता है ना, इस तरीके से सीरीज को फिल करेगा। 1 मिनट, इस तरीके से फिल करेगा, लेकिन कॉलम ना पे हम लोग कॉलम ना फिल कर रहे हैं जी, तो कॉलम पे आना है। तो यहाँ पे आकर आप यहाँ पे सीरीज में आएंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ग्रोथ पे आकर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 का ग्रोथ देते हैं, ओके करते हैं। स्टॉप वैल्यू हम यहाँ पे 20 डालते हैं अगर, तो यहाँ से क्या आ गया
2 का ग्रोथ दिख रहा है। 1 2 4 8 16 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। 16 पे रुक गया, क्यों? क्योंकि इसके बाद 32 आएगा और 32 क्या है, वैल्यू हमारा नहीं है। 20 तक स्टॉप कर दिया हमने। अगर हम क्या करते हैं, फिर से सीरीज पे आकर कॉलम पे आते हैं, ग्रोथ पे आते हैं और हम यहाँ से 1 का ग्रोथ करते हैं और स्टेप वैल्यू अगर 10 देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये चेंज नहीं हो रहा है। 1 मिनट, ये भी चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा ग्रोथ पे आना है और यहाँ पे 2 पे आते हैं। अगर स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं देते हैं तो ये हमारा बढ़ गया, ठीक है, ये काम कर रहा है। और फिर से हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू अगर 1 देते हैं तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है ना। 1 से क्या है ना कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आगे चल रहा है तो 1 ही आएगा ना। इसलिए ग्रोथ का मतलब मल्टीप्लाई करते हुए चलना है उतना से, ठीक है। ये उसके बाद हम बात करते हैं, ग्रोथ हो गया। ये फ्लैश फिल का, फ्लैश फिल क्या करता है, किसी भी नंबर के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैश फिल देखिए, हमने ये फ्लैश फिल है, ठीक है ना, अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आकर हम इसको फ्लैश फिल के बाद इसको हम अलग से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये फ्लैश फिल का काम है, ठीक है। उसके बाद ये है क्लियर करने के लिए, यानी कि इरेजर दिख रहा है यहाँ पे। हर तरीके की फॉर्मेटिंग को हटा देने के लिए क्लियर ऑल, यानी कि सारा फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगा। क्लियर ऑल, देखिए सारा फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ पे आकर क्लियर ऑल, सारा फॉर्मेटिंग खत्म, साथ ही साथ सारा कंटेंट खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे आकर हम सिर्फ क्लियर फॉर्मेट पे आते हैं तो सारा फॉर्मेटिंग खत्म होगा, कंटेंट हमारा सब रखा हुआ है। कंट्रोल जेड करते हैं फिर से। और अगर हमें कोई हाइपर लिंक हमने पुट कर रखा है, जैसे मान लीजिए हमारा जो 1 2 3 है, यह कोई हाइपर लिंक, यहाँ से हमने इसको हाइपर लिंक बना दिया है, लिंक बना दिया है। लिंक कहने का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट का लिंक हमने बना दिया, शीट 5 का लिंक बना दिया हमने, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। शीट 5 का लिंक बनाकर हमने ओके कर दिया तो लिंक बन गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, शीट 5 ओपन हो जाएगा। देखिए शीट 5 ओपन हो गया हमारा, है ना। तो अगर हाइपर लिंक हटाना है तो फिर से यहाँ पे आएंगे और हाइपर लिंक को यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। हाइपर लिंक हमारा क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ क्लियर हाइपर लिंक क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम हाइपर लिंक को भी क्लियर, हाइपर लिंक एंड फॉर्मेट, चलिए फॉर्मेट पे क्लियर कर दिया हमने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर, यानी कि डेटा को सॉर्ट करने के लिए, जैसे कि ये हमारे पास जो डेटा है इसको सॉर्ट करना है हमें, किस ऑर्डर में, सॉर्ट करते हैं इसको, फिल्टर नहीं करते हैं, सॉर्ट कर। फिल्टर करने के बाद एक फिल्टर लग जाता है, हम डेटा को पर्टिकुलर जो डेटा हमें देखना है उस डेटा को हम देख सकते हैं इस तरीके से। इसको मैं दिखाता हूँ आपको इस वाले पे, ठीक है ना। इस वाले जो डेटा है हमारे पास, इस पे आते हैं और हम यहाँ पे फिल्टर पे आते हैं। फिल्टर लगा दिया हमने। मान लीजिए हमें जो प्रेजेंट है डे 1 में उसको देखना है सिर्फ, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वाले को क्लिक करेंगे। डे 1 में जो प्रेजेंट है उसका दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रेजेंट बच्चे हैं, ये दिख रहा है आपका। मान लीजिए डे 1 में प्रेजेंट हो और चाहते हैं डे 10 में जो एब्सेंट है उसका देखना है हमें, तो ये यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो फिल्टर लग गया, यहाँ प्रेजेंट है, एब्सेंट दिख रहा है। तो एक बच्चा ऐसा है लक्ष्मी कुमारी जो कि डे 1 में प्रेजेंट है, डे 10 में एब्सेंट है। तो इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना। सॉर्ट करने के लिए ऑप्शन जो दिया गया है वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 1 2 3 4 और ये सॉर्टिंग नहीं है हमारा, ठीक है ना। इसको सॉर्ट करना है अगर हमें, तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट में आ जाएंगे। सॉर्ट करने का ऑप्शन आपको और भी आगे मिल जाएगा, डेटा वाला यहाँ जो है ना डेटा, इसमें आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन होम में जो दिया गया है शॉर्टकट है, इसको हम देख लेते हैं। और सॉर्ट करने के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, कस्टम सॉर्ट है, तो कस्टम सॉर्ट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे माई डेटा हैज़ हेडर, अगर आपके पास हेडर है डेटा में तो आप इसको चेक करेंगे, अगर नहीं है तो उसको चेक नहीं करेंगे। और यहाँ पे सॉर्ट करना है किस वाइज, रोल वाइज करना है, तो ओके कर देंगे। देखिए सॉर्टिंग हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिल्टर समझ में, कस्टम सॉर्ट समझ में आ चुका है। हम फिर से पुराने डेटा पे जाते हैं, अपने इस सीट पे आ गए। यहाँ से फाइंड एंड सिलेक्ट है, ठीक है ना। फाइंड एंड सिलेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कोई भी डेटा को फाइंड करना हो हमें तो हम फाइंड पे जाकर फाइंड कर सकते हैं, डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको पता है कैसे करना है। गो टू पे जा सकते हैं। गो टू से क्या होता है, किसी पार्टिकुलर सेल पे जा सकते हैं। एंड गो टू स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने एक बहुत बड़ा सीट कंप्लीट कर रखा है, जैसे मान 1 मिनट हम फिर से सीट ओपन करते हैं, वो वाला एक सीट आ गया। अब हमने क्या किया है कि इतना
दो कॉलम को हमने क्या किया, हाइड कर दिया। मान लेते हैं हमने 2 कॉलम को हाइड कर, 3 कॉलम को हाइड कर दिया है, हाइड कर दिया, कॉलम को हाइड हो गया। अब जो हमारा डेट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे आकर हम इसमें पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, Ctrl+V। तो आप देखेंगे डे 1 से लेकर डे 10 तक आ गया, जबकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हाइड कर रखा है किसको, 4 5 दिख रहा है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 है, ठीक है ना, 1 2 3 हाइड कर रखा है। लेकिन जब पेस्ट करते हैं तो 1 2 3 भी आ गया, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, हमें 1 2 3 को हाइड करके पेस्ट करना है। अगर तो क्या उपाय होगा उसके लिए हम गो टू स्पेशल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे और सिलेक्ट में आएंगे, गो टू स्पेशल पे आएंगे और यहाँ पे दिख रहा है विजुअल सेल्स ओनली, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है ना। ओके करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, कॉपी कर लिया हमने। फिर से क्या हुआ, कॉपी पूरा हो गया, मुझे लगता है ये कॉपी नहीं हुआ है, पूरा कॉपी हो गया, फिर से पूरा कॉपी हो गया। 1 मिनट, हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर गो टू स्पेशल में आते हैं, लास्ट विजुअल सेल्स ओनली करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं और Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे आकर Ctrl+V करते हैं। आप देखिए डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, 8 9 10 आया है, 1 2 3 गायब हो गया। तो यहाँ जो ये सारा ऑप्शन है, गो टू स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप अपने अनुसार स्पेशल चीज़ों को यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब हम फिर से अपने सेल पे जाते हैं, मतलब अपने टैब पे जाते हैं जिस टैब पे हम लोग वर्क कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए गो टू स्पेशल में आपका इतना सारा ऑप्शन है, कांस्टेंट, फार्मूलाज, ब्लैंक, करेंट रीजन, करेंट एरे, ऑब्जेक्ट। अगर इन सब के बारे में वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इन सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट हमने कर लिया, फार्मूला, यहाँ से फार्मूला आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी। कांस्टेंट यानी वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे डेटा टैब में। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में फिर हम लोग आगे देखेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है हाइपरलिंक का यूज़ करके, हाइपरलिंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सिलेक्ट पैन का ऑप्शन है, किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है। एडिंस में क्या है कि हम नए नए एडिंस को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यह तब काम करेगा जब आपके पास ओरिजिनल एक्सेल हो, जो कि पेड वर्जन हो, सब्सक्राइब्ड हो और आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारा, तो ये जो पूरा का पूरा टैब हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगर इसमें आपको सीखने को कुछ मिला है और आपको बहुत अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से नए टैब के बारे में बताएं, अलग अलग टैब के बारे में अलग अलग वीडियो बना बताएं, तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।